हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम डेट जारी हो चुका है और आप जिस एग्ज़ाम को देंगे या फिर जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें सैलरी कैसा है, क्या पावर आपको मिलता है और उसका रियलिटी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसी चीज़ को लेकर के आपके सामने एक नया वीडियो लाया गया है जिसमें आपको बताया जाएगा उत्पाद सिपाही का सच्चाई, और इसमें हर वो पहलू के बारे में बात किया जाएगा जिसके बारे में दिमाग में डाउट रहता है। जैसे कि इसमें ड्यूटी क्या रहने वाला है, सैलरी क्या रहने वाला है और आगे का इसमें क्या स्कोप है, यानी कि आपको प्रमोशन कैसे मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए बिना वक्त को जाया करें वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम किन किन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। हम पहले बात करेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही का जॉब प्रोफाइल और ड्यूटी टाइप के बारे में। इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के अंतर्गत क्या कार्य रहता है, फील्ड ड्यूटी रहता है या डिपार्टमेंट ड्यूटी रहता है, क्या उत्पाद सिपाही को गन मिलती है। ये भी बहुत भाई का सवाल रहता है कि उत्पाद सिपाही में जो रहता है उसको गन मिलती है कि नहीं मिलती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हम बात करेंगे सैलरी के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट पे स्केल के अनुसार आपका वेतन क्या रहने वाला है उत्पाद सिपाही में। मंथली इनहैंड सैलरी, बेसिक पे प्लस अलाउंस का लाभ क्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट में। इसके बाद हम जाएंगे तीसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे प्रमोशन, करियर ग्रोथ एंड सैलरी ग्रोथ के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल प्रमोशन का अवसर आपको कैसे मिलेगा, यानी कि डिपार्टमेंट में रहते हुए आपको प्रमोशन कैसे मिलेगा। उसके बाद आपका रैंक ग्रोथ जब होगा तो उसमें आपका सैलरी क्या रहेगा और पावर में आपको किस तरह की वृद्धि देखने को मिलेगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यानी कि ये जो 3 पॉइंट है इसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा उत्पाद सिपाही को लेकर के। अब स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट नंबर 1 से, जॉब प्रोफाइल एंड ड्यूटी टाइप। देखिए दोस्तों, मुख्य कार्य इसका क्या क्या है। अवैध शराब की जांच और रोकथाम, ये इसका मुख्य कार्य है। छापेमारी में शामिल होना, जो भी रेड पड़ेगा, मान लीजिए शराब की तस्करी हो रही है या फिर कहीं पे अवैध तरह से कुछ काम हो रहा है, उसमें रेड पड़ता है तो उसमें आपको शामिल होना है। संदिग्ध जगहों पर चेकिंग करना, अवैध परिवहन को रोकना। अवैध परिवहन मतलब हो गया कि कुछ चीज़ जो अवैध तरीके से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है उसको रोकने के लिए भी उत्पाद सिपाही को कार्य में लिया जाता है। ठीक है। एक्साइज इंस्पेक्टर या सीनियर ऑफिसर के आदेश पर फील्ड ऑपरेशन करना, जब्त सामान की सुरक्षा और रिपोर्ट तैयार करना, यह सब कार्य रहता है उत्पाद सिपाही का। देखिए दोस्तों, इसमें अगर ओवरऑल बात करें, इसका कार्य यही है कि कहीं रेड करना है, आपको अचानक कहीं रेड के लिए बुलाया जाएगा, या तो कहीं छापेमारी करना है उसके लिए आपको अचानक बुलाया जाएगा। इस तरह के कार्य के लिए उत्पाद सिपाही का यूज़ किया जाता है। यानी इसमें रेगुलर काम नहीं रहने वाला है, वो वक्त के हिसाब से आपको बुलाएंगे और उसी के हिसाब से आपको काम करना है। यह पोस्ट मुख्य रूप से फील्ड ओरिएंटेड जॉब है, यानी कि इसका जो भी काम रहेगा आपको फील्ड में करना है। यानी कि आप कहीं अवैध तस्करी को पकड़ने जाइएगा, वो काम आपका फील्ड में ही होगा ना, ऑफिस में तो नहीं होगा। तो इस तरह का इसमें जो भी काम रहता है इसका, वो फील्ड में ही रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आपको ऑफिस में बैठा दिया जाता है। अगर आप कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज रखते हैं और भी कुछ अगर ऐसा गुण आपका है, फाइल वगैरह मैनेज करना, तो उस हिसाब से आपको ऑफिस में दिया जाता है काम। नहीं तो ज़्यादातर काम आपका फील्ड में ही रहता है। ये आपका मेन काम रहने वाला है उत्पाद सिपाही में। इसके बाद हम बात करते हैं क्या उत्पाद सिपाही को गन मिलती है। उत्पाद सिपाही पुलिस कांस्टेबल की तरह रेगुलर आर्म फोर्स नहीं है, यानी कि इसमें आपका रेगुलर ड्यूटी नहीं रहेगा। जैसा कि पुलिस में होता है उसमें आपका रोज़ ड्यूटी लगता है, लेकिन उत्पाद सिपाही में ऐसा नहीं है, रोज़ आपका ड्यूटी लगने वाला नहीं है। कहीं रेड पड़ेगा, कहीं छापेमारी करना होगा तब आपका ड्यूटी लगेगा। इसीलिए उत्पाद सिपाही जो है वो रेगुलर आर्म्ड फोर्स नहीं है, रेगुलर इसको काम नहीं करना पड़ता है। सामान्य स्थिति में इसीलिए पर्सनल गन नहीं होती है, लेकिन आपको गन का फुल ट्रेनिंग कराया जाएगा। इसलिए कराया जाएगा क्योंकि रेड या स्पेशल ऑपरेशन के समय डिपार्टमेंट द्वारा हथियार उपलब्ध कराए जा सकते हैं। मेन चीज़ में क्या होता है कि आप कहीं रेड करने जा रहे हैं, कुछ अवैध सामान को पकड़ने जा रहे हैं, उस टाइम क्या होता है कि आपके साथ पुलिस फोर्स भी होती है, तो उनके पास ऑलरेडी गन होता है, इसीलिए आपको गन नहीं अलॉट की जाती है। और अगर इस तरह की ज़रूरत पड़ी तो आपको गन भी दिया जाता है। वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको गन देना है कि नहीं देना है, लेकिन पुलिस फोर्स जैसा आपको एनी टाइम गन नहीं दिया जाएगा। कई मामलों में पुलिस फोर्स साथ रहती है, खासकर जब सिचुएशन सेंसिटिव हो। मतलब आप जब भी रेड करने जाइएगा, कहीं जाइएगा, तो पुलिस फोर्स आपके साथ रहेगी। अब बढ़ते हैं हम आगे पॉइंट नंबर 2 पर, सैलरी के बारे में, कि उत्पाद सिपाही का सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। ये पे लेवल 3 के अनुसार हम बात करेंगे।
जिसमें आपका पे स्केल 21,700 से 69,100 तक है। बेसिक सैलरी आपका क्या रहने वाला है, देखिए 21,700 आपका बेसिक सैलरी है और मैक्सिमम इसका जाता है 69,000 तक, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी आपका 69,000 तक हो सकता है इसमें, ठीक है। इसमें एक होता है डियरनेस अलाउंस, जिसमें आपको 8,246 रुपये मिलेंगे। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलेगा 1,736 रुपया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट के लिए और अदर और काम के लिए अलाउंस आपको दिया जाएगा। इस तरह से आपको बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, ड्रेस वगैरह का बहुत सारा अलाउंस मिलता है। डिडक्शन मतलब कि अब क्या क्या कट होगा, देखिए पेंशन के लिए ये जो है, ये पेंशन के लिए है आपका 2,170 रुपया कट होगा, एनपीएस और पीएफ दोनों। लगभग हर महीने आपको 27,482 रुपये स्टार्टिंग में सैलरी आपको देखने को मिलेगा और इससे ज़्यादा ही मिलेगा। ये जो 27,482 है ये स्टार्टिंग सैलरी रहने वाला है, इससे ज़्यादा जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा आपका सैलरी। यानी लगभग 30 के करीब आपका सैलरी स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा इसमें। और जिस तरह से आपका ड्यूटी रहेगा उस तरह से सैलरी इंक्रीमेंट भी देखने को मिलता है। इस हिसाब से उत्पाद सिपाही में अच्छा खासा सैलरी आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम आगे बात करें तो पॉइंट नंबर 3 में देखिए, आप इसमें जॉब करते हुए किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और अपने पोस्ट को बढ़ा सकते हैं जिससे आपको सैलरी भी ज़्यादा मिले। यहाँ से आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, यानी कि आप एएसआई बन सकते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट में। आप सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं और इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। इसके लिए एग्ज़ाम्स भी होते हैं जो कि डिपार्टमेंटल भी होते हैं और ऐसे भी निकलते हैं। ज़्यादातर इन सब पोस्ट में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम ही होते हैं, यानी कि जो डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो ही एग्ज़ाम देते हैं और आगे के पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप इसमें एएसआई बन सकते हैं, एसआई बन सकते हैं और इंस्पेक्टर के पदों पर भी जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे पद हैं। इसमें आपको कैसे प्रमोशन मिलता है, सर्विस पीरियड पूरा होना। मान लीजिए हर डिपार्टमेंट में एक सर्विस पीरियड होता है कि हो गया 15 साल हो गया या तो 5 साल हो गया, इस तरह का जो भी सर्विस पीरियड है ये पूरा होने पर आपको आगे के लिए प्रमोशन दिया जाता है। उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात किया। आपके डिपार्टमेंट में जितने भी आदमी होंगे उन सबके बीच ही फाइट होता है इस एग्ज़ाम्स में। ये एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी आसानी भी साबित हो सकता है अगर आप डिपार्टमेंट में रहते हुए अपना पढ़ाई जारी रखते हैं तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के ज़रिए आप आगे प्रमोशन ले सकते हैं। उसके बाद सीनियरिटी और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप ड्यूटी के दौरान बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और आप एक सीनियर की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी कि आप पर अगर डिपार्टमेंट का नज़र है और आप अच्छे तरह से ड्यूटी कर रहे हैं और आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है, तो वो नॉलेज आपका वहाँ पे काम आएगा और आपको डिपार्टमेंट खुद अच्छे पोस्ट में प्रमोशन दे देते हैं। इसलिए आपका जो भी नॉलेज है वो आपका इन सब जगहों पर काम आता है। बहुत कोई ऐसा बोलता है कि मैंने कंप्यूटर का नॉलेज लिया है लेकिन अब मेरा क्या काम आएगा। तो आप जिस भी फील्ड में जाइएगा वहाँ आपको वो काम आ जाता है। इसीलिए नॉलेज कभी जाया नहीं जाता है, वो आपको कभी ना कभी काम देता ही है। उसके बाद डिपार्टमेंटल वैकेंसी उपलब्ध होना, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताया डिपार्टमेंट एग्ज़ाम के बारे में। उसके बाद देखिए करियर ग्रोथ, रैंक बढ़ने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बढ़ती है, यानी कि आपके अंदर बंदे काम करने वाले मिलेंगे आपको। फील्ड से ऑफिस रोल में शिफ्ट होने का मौका मिलता है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उत्पाद सिपाही में ज़्यादातर काम आपका फील्ड में रहने वाला है। जब भी आपको ड्यूटी लगेगा फील्ड में लगेगा, नहीं लगेगा तब तो आप आराम से ऑफिस में रहिएगा या अपना रूम पे रहिएगा, लेकिन जब भी आपका ड्यूटी लगेगा वो फील्ड में लगेगा। तो अगर आप अच्छा रैंक में जाते हैं, अच्छे से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और आपको प्रमोशन मिलता है तो आप फील्ड से डायरेक्ट ऑफिस रोल में भी आ सकते हैं। उसके बाद सैलरी ग्रोथ, हर प्रमोशन के साथ पे लेवल बढ़ता है जिसमें आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल सकती है। यानी कि ये तो सिंपल सी बात है कि आपका जैसे जैसे रैंक बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सैलरी भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हो गया उत्पाद सिपाही का डिटेल में जानकारी। इसमें अगर हम पूरी बात करें काम को लेकर के, तो काम के लिए इसमें कोई प्रेशर नहीं है। रोज़ आपको ड्यूटी नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑफिस जाना है, अपना अटेंडेंस बनाना है और अपना रूम पे आ जाना है, या तो आपको वहीं पे थोड़ी देर बिता करके जो भी आपका टाइम है वो वहीं पे गुजारना है। आपको ड्यूटी के लिए तभी बुलाया जाएगा जब कोई अवैध छापामारी हो, जब कोई अवैध तस्करी हो, या तो अवैध रूप से कुछ बिजनेस किया जा रहा हो, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो, इन सब जगहों पे आपको बुलाया जाएगा और उस वक्त ही आपको जाना है। इसका जो ड्यूटी होता है वो आपको इलेक्शन के टाइम पे या तो कोई फेस्टिवल के टाइम पे आपको ज़्यादा प्रेशर रहता है। बाकी ऐसा नॉर्मल टाइम पे आपका कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। बहुत अच्छा है ड्यूटी, आराम से रहना है और अपना ड्यूटी करना है। इसलिए दोस्तों अपना एग्ज़ाम पे अच्छा से फोकस कीजिए
और अगर आपने दौड़ पास किया है तो आप ऑलरेडी एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं इस वैकेंसी के लिए। इसलिए अपना अगला स्टेप भी कंप्लीट कीजिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, और उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।